अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का मेरा ट्रेन जर्नी होने वाला है कराची से लेकर लाहौर तक का, लेकिन इस 3 पहियों वाली फरारी में नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन ट्रेन यानी कि 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 या 8 से निकलती है। तो इसी तरह आज भी जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी ट्रेन यानी कि 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कराची कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी हुई थी और आज ट्रेन की लीड पर लगा हुआ था कराची शेड का HGMU 308223। और आज मुझे स्टेशन आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पर एक प्राइवेट टैक्सी ने मेरी राइड कैंसिल कर दी, जिस वजह से मुझे इस रक्शे में आना पड़ा स्टेशन तक और इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया और इंजन की कपलिंग भी मिस हो गई। लेकिन खैर होता है, दुनिया है, चलता है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये है मेरा कोच जिसमें मैं कराची से लेकर लाहौर तक का सफ़र करूंगा और आज मुझे इत्तफाक से 160 kmph वाला CNR कोच मिला है, यानी कि अब आप लोग ये पूरा जर्नी एक CNR कोच से एंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 8223 HGMU 308223 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकल रही है, जबकि 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस जो कि आज तकरीबन 3 घंटे लेट है वो प्लेटफॉर्म 8 पर खड़ी हुई है, जिसकी लीड पर अभी AGE 30 शायद AGE 30 लगने जा रहा है। तो अब हम डिपार्ट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन तकरीबन 10 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है क्योंकि शाह हुसैन एक्सप्रेस का रेक आया पहले और उसके बाद उसका लोकोमोटिव आया, तो उन दोनों के आने के बाद ट्रैक क्लियर हुआ और अब हम डिपार्ट कर रहे हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों अगर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के रेक कंपोजिशन की बात की जाए तो जब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस स्टार्ट में चलना शुरू हुई थी तो इसमें सिर्फ एक इकोनॉमी क्लास का ब्रेक मैन लगता था, यानी कि एक ऐसा कोच जिसमें आधी इकोनॉमी क्लास होती थी और आधा कोच लगेज के लिए इस्तेमाल होता था। तो काफी अर्से तक ट्रेन में सिर्फ बिजनेस क्लास का कोच और सिर्फ ये एक हाफ इकोनॉमी क्लास का कोच लगाया जाता था। काफी अर्से तक ट्रेन की यही कंपोजिशन रही, लेकिन इसके बाद इस ट्रेन में 2 इकोनॉमी क्लास के कोचेस लगा दिए गए, जो कि एक लाहौर कोटा के लिए और दूसरा इस्लामाबाद कोटा के लिए मुख्तस कर दिया गया। और फिर जब पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा तो उस दौरान भी ट्रेन की यही कंपोजिशन थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब पाकिस्तान में दोबारा ट्रेन सर्विस शुरू हुई तो उसमें ये किया गया कि ग्रीन लाइन में इकोनॉमी कोचेस की तादाद बढ़ा दी गई कि जहां ट्रेन में कराची से सिर्फ 2 इकोनॉमी क्लास के कोचेस लगते थे वहां अब 2 की जगह 5 इकोनॉमी क्लास के कोचेस लगा दिए गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के कोचेस पर मुश्तमिल है और ये रेक कंपोजिशन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की परमानेंट है या टेम्परेरी, इस बात का अभी कुछ कंफर्म नहीं। तो ये है एरोप्लेन जिसमें आप लाहौर 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जबकि अब हम हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में जो कि तकरीबन 16 घंटे में लाहौर पहुंचेगी। तो ये 1.5 घंटा वर्सेस 16 घंटे। तो चलिए हम ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को कराची से निकलते हुए देखते हैं।
तो दोस्तों मार्शलिंग यार्ड पीपरी के पास 5 ग्रीन एक्सप्रेस थोड़ा स्लो हो गई और वहीं हमें क्रॉस किया 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस ने, जिसकी लीड पर भी लगा हुआ था HGMU 30। इसी के साथ ही दोस्तों कोटी जंक्शन के आउटर पर हमारी मुलाकात हुई 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस से, जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU 40। तो शालीमार एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलती है, और अगर आप लोग इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों कोटी जंक्शन को स्लो पास करने के बाद हम पहुंच गए हैदराबाद शहर में। और फिर हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पर 5 ग्रीन एक्सप्रेस का सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों इस वक्त एग्जैक्टली 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यानी कि 5 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है। और इस वक्त तकरीबन 1 बज रहा है और मेरा प्लान ये है कि हैदराबाद से ट्रेन निकलते ही मैं सो जाऊँ, क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका है और बाहर मुझे कैप्चर करने के लिए कुछ खास भी नहीं मिलने वाला। और अब ट्रेन हैदराबाद के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी रोहड़ी जंक्शन पर, जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे में आएगा। और रही बात ट्रेन के फेयर्स की और ट्रेन के डिटेल की, तो वो सब अब हम सुबह देखेंगे, अभी फ़िलहाल सो जाते हैं। तो दोस्तों प्लान कुछ ये था कि हैदराबाद से निकलने के बाद मैं सो जाऊंगा और रोहड़ी जंक्शन से पहले मैं उठ जाऊंगा, ताकि फिर सुबह फ्रेश उठूं और वीडियो वगैरह सही से बना लूँ। लेकिन मेरा प्लान थोड़ा फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं सो तो हैदराबाद पर ही गया था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो हम रोहड़ी जंक्शन से भी निकल चुके थे। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं ढेरकी रेलवे स्टेशन पर, लेकिन उससे पहले हम ट्रेन से देखेंगे एंग्रो फर्टिलाइजर्स को। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने देख ली है तो सही है, और अगर नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो अब हम इतने बात कर लेते हैं ट्रेन के स्टॉपेजेस की। तो अभी मेरा जर्नी तो होने वाला है कराची से लेकर लाहौर तक, लेकिन ट्रेन का लास्ट स्टॉप है इस्लामाबाद यानी कि मारगला रेलवे स्टेशन। तो अगर मैं अपने लाहौर तक की जर्नी की बात करूँ तो लाहौर तक ट्रेन सिर्फ 4 जगहों पर स्टॉप करती है, जिसमें से एक
एक आ जाता है हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद रोड़ी जंक्शन, उसके बाद भावलपुर और फिर चौथा स्टॉप आ जाता है खानेवाल जंक्शन। और इसके अलावा अगर आप लोग मारगला रेलवे स्टेशन तक जाते हैं इस ट्रेन में, यानी कि इस्लामाबाद तक जाते हैं, तो ये ट्रेन 3 मज़ीद स्टॉप करती है, जिसमें एक आ जाता है लाहौर जंक्शन, उसके बाद चकलाला रेलवे स्टेशन, उसके बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और फिर लास्ट स्टॉप इस ट्रेन का जो है मारगला रेलवे स्टेशन। तो ओवरऑल स्टॉपेजेस की बात करें तो इस ट्रेन के टोटल 7 स्टॉप हैं कराची से लेकर मारगला तक, लेकिन मैं चूँकि लाहौर तक जा रहा हूँ तो इस वक्त ट्रेन से 4 जगह पर स्टॉप करेगी, जिसमें हम 2 स्टॉप पीछे करके आ चुके हैं और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा भावलपुर और उसके बाद खानेवाल। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रैक के सिग्नल्स भी डाउन है, यानी कि ढरकी के पास हमारे किसी ट्रेन के साथ भी क्रॉसिंग होने वाली है। तो चलें वो कौन सी ट्रेन होगी देखते हैं। तो इस वक्त मेरे सामने से आ रही है 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ है GU40। वैसे तो इस ट्रेन को AG30 लीड करता है, लेकिन आज इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GU40। तो दोस्तों ये सीन जो हुआ है ये अक्सर ही ट्रेन वीडियोस बनाने वालों के साथ होता रहता है। तो अगर आप लोग इस तरह ट्रेन में कोई भी चीज़ बाहर फेंकते हैं तो ट्रेन की स्पीड इतनी होती है कि हवा के साथ वो चीज़ पीछे की तरफ आती है। तो इसमें आप लोग भी थोड़ा ख्याल किया करें और जो लोग आपके सामने ये हरकत करते हैं उन्हें भी ज़रूर समझाया करें। तो ढरकी के बाद अब हम इंटर हो चुके हैं पंजाब में। तो चलें अब आप लोग भी मेरे साथ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को पंजाब के बड़े शहरों से गुजरता हुआ देखें और फिर कुछ ही देर में हम बात करेंगे इस ट्रेन के फेयर्स की। तो दोस्तों मैं इस वक्त इंतज़ार में हूँ कि हमारी ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस फरीद एक्सप्रेस को कब ओवरटेक करेगी। तो अगर स्केड्यूल के मुताबिक देखा जाए तो फरीद एक्सप्रेस का ओवरटेक सातकाबाद रेलवे स्टेशन पर होता है, यानी कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस फरीद एक्सप्रेस को सातकाबाद रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करती है। लेकिन इस वक्त मेरी ट्रेन यानी कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस थोड़ा लेट है, तो इसीलिए फरीद एक्सप्रेस थोड़ा आगे निकल गई है और अब फरीद एक्सप्रेस का नेक्स्ट स्टॉप खानपुर रेलवे स्टेशन है। तो उम्मीद है कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस फरीद एक्सप्रेस को खानपुर रेलवे स्टेशन पर ही ओवरटेक करेगी। तो इसी उम्मीद को लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस दौरान थोड़ा नाश्ता कर लें। तो नाश्ते में मैं पापे अपने साथ लाया था और ट्रेन से ही मैंने 1 कप चाय ले ली थी। और जैसे ही मैंने नाश्ता शुरू किया ठीक उसी वक्त सौजा रेलवे स्टेशन पर 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने फरीद एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। और इस सीन को मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एक हाथ में पापा था और दूसरे हाथ में चाय। अगर मेरा तीसरा हाथ होता तो ये सीन मैं ज़रूर कैप्चर कर लेता।
तो दोस्तों अगर हम बात करें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के फेयर्स की, तो कराची से लेकर लाहौर तक इस ट्रेन का किराया है 1850 रुपये सीट के साथ, जबकि बर्थ के साथ है 1950 रुपये। और कराची से लाहौर बिजनेस क्लास का किराया है 5950 रुपये। चूँकि ये ट्रेन मार्गला तक जाती है तो इस ट्रेन का कराची से लेकर मार्गला तक यानी कि इस्लामाबाद तक किराया है 2300 रुपये सीट के साथ। और अगर बर्थ की बात करें तो बर्थ के साथ इसका किराया है 2400 रुपये। और कराची से इस्लामाबाद तक इस ट्रेन का बिजनेस क्लास का किराया है 6750 रुपये। और इस ट्रेन की बिजनेस क्लास में ब्रेकफास्ट, लंच, रिफ्रेशमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री की सहूलत वगैरह मुसाफिरों को दी जाती हैं, जो कि सब टिकट में ही इंक्लूड होता है, जबकि इकॉनमी क्लास के पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता। तो दोस्तों डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हमारी एक बार दोबारा से मुलाकात हुई टॉर्च डाउन हज़ारा एक्सप्रेस से, जिसकी लीड पर भी लगा हुआ था HJMU 30। तो इस वक्त हमारी ट्रेन यानी कि 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस स्किप कर रही है समा सट्टा रेलवे स्टेशन को, और इसके बाद हम पहुंचेंगे अपनी ट्रेन के थर्ड स्टॉप यानी कि भावलपुर रेलवे स्टेशन पर।
तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 10:45 और अब हम पहुंच रहे हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट स्टॉप करेगी। और मैंने इसी 2 मिनट में सोचा कि क्यों ना सामने प्लेटफॉर्म से एक स्टेशन का पूरा एक शॉट ले लिया जाए, क्योंकि 2 मिनट में मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था। लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द ही यहाँ पर वीडियो बनाने आऊँगा ताकि इस रेलवे स्टेशन को सही से विजिट कर सकूँ। तो एग्जैक्टली 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से और कुछ ही देर में हम क्रॉस करेंगे एम्प्रेस ब्रिज को। इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंच रही है लोधरा जंक्शन पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मुल्तान नहीं जाती और जो ट्रेन मुल्तान नहीं जाती उन्हें लोधरा जंक्शन से कॉर्ड लाइन के जरिए खानेवाल तक पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ ही इस कॉर्ड लाइन की एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपल अब हम ये मेन लाइन छोड़ देंगे, यानी कि जो लाइन मुल्तान जा रही है, और अब हम कॉर्ड लाइन पर चले जाएंगे जो कि झानिया से होती हुई खानेवाल जाएगी। तो चलें अब आप लोग इतने लोधरा जंक्शन पर 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के ट्रैक चेंजिंग एंजॉय करें। तो दोस्तों जैसे ही लोधरा जंक्शन से हमारी ट्रेन कॉर्ड लाइन पर चढ़ी, उसी दौरान मेरी अचानक आंख लग गई और तकरीबन 12:10 पर मेरी आंख खुली तो उस वक्त ट्रेन खानेवाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही थी। और स्टेशन पर इस वक्त गर्मा गर्म हलवा पूरी, पकोड़े और चाट वगैरह मिल रही थी। तो
तो नाश्ता तो मैं ऑलरेडी कर चुका था और मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की चाट ट्राई कर लूँ। और यहाँ की चाट वाकई काफ़ी अच्छी थी और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का यहाँ से कभी भी गुजर हो तो ये चाट ज़रूर ट्राई करिएगा। देखो मसाला डाल तो दोस्तों, खानेवाल जंक्शन पर 20 मिनट स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी लाहौर जंक्शन पर। और इस वक्त तक ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो चुकी है और अब देखते हैं कि आगे ये मज़ीद लेट होती है या नहीं। दोस्तों, देखा आपने कि हमारी ट्रेन यानी कि 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने क्या धुआंधार स्किप किया है मियां चुन्नू रेलवे स्टेशन को। और इस वक्त हम स्किप कर रहे हैं मोहसिन बाल रेलवे स्टेशन को, जो कि मेरा एक हमनाम रेलवे स्टेशन है लेकिन अब अबेंडेंड है। तो मैं इसे कैप्चर करने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था और फाइनली अब ये स्टेशन आ ही गया है। दोस्तों, ट्रेन में ये भी काफ़ी अच्छा सीन होता है कि रोड वगैरह पर जब कोई गाड़ी आपके साथ साथ चलना शुरू कर दे, यानी कि आपसे रेस करना शुरू कर दे, और जब वो गाड़ी पीछे होना शुरू हो जाए तो आपके दिल में एक अलग ही खुशी होती है। और अगर वही गाड़ी आपकी ट्रेन से आगे निकल जाए तो एक अलग सा दुख होता है जो कि ना आप किसी को बता सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ भी यही हो रहा है।
तो दोस्तों इस वक्त हम स्किप कर रहे हैं रायवन रेलवे स्टेशन को और फिर हम एंटर होंगे लाहौर में। तो लाहौर के अराइवल की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल उस वीडियो की हाइलाइट्स देख लेते हैं अपनी इस वीडियो में। इसी के साथ ही दोस्तों हलोकी हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर, जो कि बेसिकली एक अबंडन रेलवे स्टेशन है, वहां पर मेरे दो अच्छे दोस्त यानी कि पाकिस्तान ट्रेन से बिलाल भाई और पाकिस्तान रेलवेज पीआर से हमजा भाई मेरी ट्रेन के साथ साथ थोड़ा सा मुझे भी कैप्चर करने के लिए आए हुए थे। थोड़ा सा इसीलिए बोला क्योंकि मेरी ट्रेन यहाँ से काफ़ी स्पीड में गुजरी और मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ही आया हूँ। तो अब आप लोग खुद देखें और गैस करें कि मेरी ट्रेन ने इस जगह को कितनी स्पीड में क्रॉस किया होगा। तो देखा आपने कि कितनी शानदार स्पीड में 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने हलोकी हॉल्ट रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। तो चलें अब ये देखते हैं कि मैंने इन दोनों को अपनी ट्रेन से कैसे कैप्चर किया। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 4:20 और अब हम पहुंच रहे हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त हमारी ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए पहुंच रही है लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए मेरी ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है, कि जिसमें 1 घंटा लेट हम खानेवाल पर ही हो गए थे और खानेवाल से लाहौर तक हमारी ट्रेन तकरीबन आधा घंटा मजीद लेट हो चुकी है। और इसके अलावा तकरीबन 10 मिनट लेट हम कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ही चले थे। तो तकरीबन 18 घंटे इस CNR कोच में सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर, जो कि है लाहौर। और यहाँ से इस ट्रेन के लाहौर कोटा के कोचेस को अलग कर दिया जाएगा और तकरीबन हाफ ट्रेन इस्लामाबाद तक जाएगी। इसी के साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस भी इस वक्त लाहौर जंक्शन से निकल रही है और एक GU40 9049 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के रेक का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।